मैं प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती वीणा जी, पधारें उज्जैन से, और जो आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ी हुई हैं गुणायतन परिवार से, पधारेगा प्रथम प्रश्न के लिए। बंधुओं, प्रथम प्रश्न महाराज श्री के श्री चरणों तक पहुँचे उसके पूर्व हम एक बार पुनः आपके लिए सूचित कर दें, आने वाले अगस्त माह में 13, 14 और 15 अगस्त को भावना योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है और अनेक लोगों ने अपना पंजीयन करवा लिया है। अभी भी जो लोग रह गए हैं इसको थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का जो तिथि थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है आपकी सुविधा को देखते हुए। तो आप मात्र 1100 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और साथ ही साथ में श्रावक संस्कार शिविर जो परवराज पर्यूषण पर्व में लगाया जाएगा 31 अगस्त से 9 सितंबर तक, उसमें भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 5100 रुपये में। और ये दोनों फार्म आप भर सकते हैं प्रामाणिक ऐप अथवा www.munipramaणsagar.net पर जाकर के, वहाँ पर ये फार्म आपके लिए उपलब्ध होंगे और वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही आष्टानिक महापर्व में, आने वाले कार्तिक मास की आष्टानिक महापर्व में सिद्धचक्र महामंडल विधान का सौभाग्य आपको इस पावन सिद्ध क्षेत्र पर मिलने जा रहा है 1 नवंबर से 8 नवंबर तक। उसके लिए भी अनेक उदारमना दानदाताओं ने, श्रावक बंधुओं ने अपने मंडल सुनिश्चित कर लिए हैं। आप भी अगर सिद्ध क्षेत्र पर सिद्ध चक्र की आराधना करना चाहते हैं, सिद्धों की आराधना करना चाहते हैं, तो एक मंडल की न्यौछावर राशि 3,11,000 रुपये सुनिश्चित की गई है। आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके अपने मंडल अभी से निश्चित कर सकते हैं। और बंधुओं, एक और सौभाग्य आपके हाथों में है, जो प्रतिदिन प्रातःकालीन महाराज श्री के मंगल प्रवचनों के श्रोता हैं, वे अब पारस चैनल पर प्रातः 8:10 से महाराज श्री का लाइव प्रवचन सुन सकते हैं। और अभी महाराज श्री का गृहस्थ धर्म पर मौलिक प्रवचनों की श्रृंखला चल रही है, उसे आप अवश्य ही सुने, अपने कार्यक्रम को सुनिश्चित करें और प्रातः 8:10 से प्रतिदिन पारस चैनल पर आप महाराज श्री के लाइव प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। वीणा जी उज्जैन, आगे तैयार रहेंगे श्री कपिल जी मलैया सागर। गुरुदेव द्वारा के चरणों में बारंबार नमन, बारंबार नमन। आज मेरे मन में जो आनंद समाया हुआ है उसको मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं आचार्य विद्यासागर जी के पास तो नहीं पहुँच पाई, पर उनके लघुनंदन के पास में आ गई हूँ। मुझे ऐसा आनंद आ रहा है अंदर से, कितना आनंद अंदर से आता है, वास्तव में उसकी अनुभूति हो रही है मुझे कि आनंद क्या होता है। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, मैं जीव तत्व, जीव द्रव्य और जीव पदार्थ, तो तत्व तो शाब्दिक रूप से ही समझ में आया है अभी तक, और द्रव्य भी मैंने शाब्दिक रूप से समझे, पर मैं पदार्थ में आके उलझ जाती हूँ क्योंकि पुण्य और पाप मिला के 9 पदार्थ हैं। तो आश्रव भी तो शुभ और अशुभ है, तो आश्रव में शुभ तो जो है पुण्य से संबंधित है और अशुभ पाप से संबंधित है, तो फिर ये 2 पदार्थ में उनको क्यों रखा गया है? देखिए, बात एक ही है और ये अलग अलग संदर्भ में अलग अलग तरीके से कहा गया है। जीव, जीव तत्व, जीव पदार्थ और जीव आस्तिकाय, चारों को अगर हम सामने रखते हैं तो हमारे हाथ अलग अलग निष्पत्तियाँ आती। जब हम जीव की बात करेंगे तो हर जीव अलग अलग है, जीव अनंत है, समझ गए? पर जब जीव तत्व की बात करेंगे तो सब जीव में तत्व एक है। जो जीवत्व मुझ में है वही जीवत्व आप में है और वही जीवत्व संसार के अन्य सभी प्राणियों में। जैसे स्वर्ण अनेक हो सकते हैं, स्वर्णत्व एक है। अग्नि अलग अलग हो सकती है, अग्नित्व अलग एक है। मनुष्य अलग अलग हो सकते हैं, मनुष्यत्व एक है। ऐसे ही जीव अनंत हो सकते हैं, जीवत्व एक है। तो द्रव्य से तत्व सार की ओर बढ़ता है। जीवास्तिकाय की बात जब हम करते हैं तो वह उसके अधिष्ठान का प्रतीक है, कितना क्षेत्र लेता है, समझ गए? कितना क्षेत्र उसने घेरा हुआ है। और पदार्थ उसकी परिणति से जुड़े हुए, जो उसके भाव को पकड़ता है, समझ गया? इसको उस अर्थ में देखना चाहिए। नमस्तु गुरु, नमस्तु। श्री कपिल
हाँ पूछ लो, हाँ पूछे, दे दीजिए, इसके बाद आ जाएंगे। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलिए। मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि जैसे जैसे मैं धर्म के पथ पर अग्रसर होती हूँ, व्यवधान तुरंत प्रस्तुत हो जाते हैं। इससे मैं अपने कर्मों का परिणाम कहूँ या पुरुषार्थ की कमी? परीक्षा की घड़ी। चलो पूरे नंबर लो। श्री कपिल मलैया जी सागर, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री डेविड नीलम जी सेठी गुवाहाटी आसाम, सूत्रधार गुणायतन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न ये है कि कई बार व्यक्ति व्यसनों से परेशान रहता है और व्यसनों से, हाँ। आदत, बुरी आदतों से, और ये जानता भी है, चाहता भी है छोड़ना, परंतु छोड़ नहीं पाता है। इसका क्या समाधान है? आज से कुछ दिन पहले मैंने एक सवाल के उत्तर में इस पर काफ़ी विस्तार से शंका समाधान में भी कहा है, और मेरा एक पूरा प्रवचन है कैसी छोड़े बुरी आदतें। दोनों से आप देखें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लगता भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, इसलिए अभी पुनः उस पर कहना ठीक नहीं है। पर ऐसे व्यक्ति अगर अंदर से जागरूक हो तो बहुत अच्छे से मुक्ति पा सकते हैं, और आप लोग समाज सेवा में लगकर अगर इस तरह के कार्यों को आगे बढ़ाएं तो बहुत उत्तम है। श्री डेविड नीलम जी सेठी गुवाहाटी आसाम, सूत्रधार आज ही बने। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका सम्मान करें। गुणायतन परिवार से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं। आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री सुनील जी ममताजी जैन, अध्यक्ष तपोभूमि उज्जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपने कहा है कि योग्यता का मूल्यांकन होना चाहिए, आदमी का नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति जाति के आधार पर उच्च पद पर बैठ जाए तो उसकी योग्यता का मूल्यांकन कैसे करे, जबकि उससे ज़्यादा योग्य व्यक्ति उसके अधीन रहकर कार्य करते हैं? तो इसमें योग्यता का मूल्यांकन कहाँ हुआ? देखिए, ये एक व्यवस्थागत बात है। जीवन व्यवहार में योग्यता का मूल्यांकन आवश्यक है, होना चाहिए। पर ये जो जातिगत रिजर्वेशन के बल पर ये व्यवस्थाएं दी गई, वो केवल इसलिए दी गई कि हमारे ही बहुत सारे भाई बंधु हमारे ही समाज के द्वारा प्रताड़ित थे, और वो समाज में रहकर दोयम स्तर का जीवन जीने के लिए बाध्य थे। उन्हें समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के लिए इस नीति को लाया गया और उसे लागू किया गया। जो इसका उद्देश्य था बहुत अच्छा था, पर अब वो वोट बैंक की राजनीति से जुड़ गया तो ये ठीक नहीं। समाज के किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, पंथ का हो, परंपरा को, उसे उचित मान मिलना चाहिए, और हर व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में बैठने का अवसर भी प्राप्त होना चाहिए। इस अर्थ में मैं ऐसी नीति का निषेध नहीं करता, लेकिन इसका जो राजनीतिकरण है, ये हमारे देश की दुर्वस्था का भी कारण बन रहा है। इसके प्रति सावधान होना चाहिए। जहाँ तक योग्यता का सवाल है, मेरा मानना है कि योग्य व्यक्ति को किसी अवसर की तलाश नहीं होती, उसे किसी प्लेटफार्म की भी ज़रूरत नहीं होती। वो जहाँ खड़ा होगा वहाँ अपना प्लेटफार्म बना लेगा। आज अगर व्यक्ति शासकीय सेवाओं में योग्यता होने के बाद भी स्थान नहीं बना पा रहा है तो उन्हें हताश नहीं होना चाहिए। उन्हें उदारतापूर्वक उन भाइयों के लिए वो स्थान छोड़कर अपने लिए कोई नई संभावना तलाश लेनी चाहिए, क्योंकि इनके पास योग्यता है। बैसाखी की जरूरत उन्हें नहीं होती जिनके पांव मजबूत हो। बैसाखी की जरूरत केवल उन्हें होती है जिनके पैर कमज़ोर होते हैं। तो हमें ये दृष्टि रखकर इसे सकारात्मक दिशा में सोचना चाहिए। हमारे ही बीच के लोग जब इन बातों को लेकर बहुत मायूस होते हैं तो उससे हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ती है। हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव।
श्री सुनील जी ममताई जैन, अध्यक्ष तपोभूमि उज्जैन, महामंत्री दिगंबर जैन समाज उज्जैन, आपके बाद में तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। श्री मनोज जी गुरुदेव जैन के पूरे कन्नौज। चरणों में नमोस्तु उज्जैन समाज की तरफ से नमोस्तु गुरुदेव। और प्रज्ञा सागर जी महाराज जी ने भी आपको नमोस्तु भेजा है गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। गुरुदेव मेरे एक प्रश्न हाँ, मेरा जुड़ा हुआ है चतुर्मास से ही कि गुरुदेव हमारी बहुत इच्छा थी कि आपका चतुर्मास उज्जैन में हो, हमने बहुत प्रयास भी किया और सबकी भावनाएं थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गुरुदेव इसमें हमारे पुण्य में कुछ कमी रह गई, जो लोग एक्टिव थे उसकी, या समाज के उसमें कुछ कमी है, तो ये दोष किसको जाता है, हम लोगों को जाएगा या समाज को जाएगा, या किसकी कमी रह गई, तो हम इसको कैसे सुधार सकते हैं और भविष्य में हमको उसका लाभ मिले, आपका चतुर्मास उज्जैन को मिले। पुण्य में कमी रही या नहीं रही मुझे नहीं मालूम, पर रतलाम वालों का पुण्य छप्पर फाड़ के आ गया, हम क्या करें। हम कैसे प्रयास करें कि गाड़ी चली तो इसी रफ्तार से थी कि उज्जैन और हो सकता है भोपाल तक पहुंच जाए, पर ऊपर के आदेश से वो गाड़ी रतलाम में ही रुक गई, हम क्या करें। भगवान रास्ता बताएं कि भविष्य अब में हम रास्ता कैसा कुछ नहीं है, लगे रहो, आज नहीं तो कल हम निश्चित होंगे सफल। नमस्ते। श्री मनोज जी जैन राही परिवार कन्नौज से, ट्रस्टी गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे श्रीमती रंजना जी, गुवाहाटी आसाम। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार का और कन्नौज जैन समाज का नमोस्तु। गुरुवर, शंकाएं तो बहुत होती हैं जब घर से निकलते हैं, लेकिन जब आपके चरण में आ जाते हैं तो सब शंकाएं भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? परमानेंट आ जाओ, सारी शंकाएं चली जाए, झगड़ा ही खत्म। जाते क्यों? जब घर में शंका हो। नमस्ते गुरुवर। सबका सॉल्यूशन है, आ जाओ, समाधान ही समाधान होगा। श्रीमती रंजना जी गुवाहाटी आसाम, आगे तैयार रहेंगे श्रीमती रेखा जी, सनोप अखिलेश जैन विदिशा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न आज के प्रवचन के संदर्भ में है। आज आपने प्रवचन में प्रेम के बारे में बताया। मेरा ये प्रश्न है, एक माँ अपने बच्चे को कितना प्रेम से पालती है, बड़ा करती है, उसकी शादी ब्याह करती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने माँ बाप को बोलता है तुम्हारे में कोई अकल नहीं है, तुम किसी काम की नहीं है, तुम उसके लिए क्या होना चाहिए जो बच्चा ऐसा न बोले। और ऐसा आजकल माता पिता के साथ क्यों हो रहा है महाराज जी, इसका मेरे को जवाब चाहिए। माता पिता अपने बच्चों को इतना अक्लमंद बनाने लगे हैं कि उन्हें माँ बाप बिना अक्ल के लगने लगे। मैं क्या करूं? दरअसल इसके पीछे कई कारण। ये बच्चों का एक अपराध तो है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे मतानुसार इसमें माँ बाप भी कहीं न कहीं जिम्मेदार, क्योंकि आपने बच्चों को वो संस्कार कहाँ दिया। अगर माँ बाप अपने माँ बाप की अच्छी सेवा करें तो बच्चे उनका अनुकरण जरूर करेंगे। आजकल ऐसा कम देखने को मिलता है। पीढ़ियाँ वही दोहराती है जो हम उन्हें दिखाते हैं। तो जो हम उनसे चाहते हैं वो हमारे आचरण में दिखे। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनका बेटा आज 52 साल का हो गया, आज भी अपने पिताजी के पैर में दवाई लगाए बिना, मरहम लगाए बिना सोता नहीं है, भैयावृत्ति किए बिना। और उसका असर यह है कि उनके बेटे अपने पिता के पैर में मरहम लगा के सोते, मोनोड्रम लगाते पैर में बीमारी होने के कारण। तो ये उदाहरण है। तो हमें ये माहौल सेवा सद्भाव का घर परिवार में दिखना चाहिए, दिखाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मान करके चलना उनकी हालत और ख़राब होगी। मैंने एक दिन कहा था कि अगर आप श्रवण कुमार की माँ बनना चाहती हो तो अपने पति को पहले श्रवण कुमार बनाने की कोशिश करो, क्योंकि श्रवण कुमार के घर ही श्रवण कुमार उत्पन्न होगा। कंस की औलाद तो कंस से भी नीचे होगी। तो ये दिशा अपने अंदर आनी चाहिए। और फिर इसके साथ संगति भी अच्छी होनी चाहिए। आज पढ़ाई लिखाई संगति ये सब बदल रही, जिसके कारण लोग माँ बाप को भी भूल जाते हैं। हमें बच्चों के हृदय में 4 बातें जन्म से गहरानी चाहिए। पाप भीरुता, संवेदनशीलता, कुल का गौरव
और ऋण का आभास। पाप से डर, मेरे प्रत्येक प्रवृत्ति में पाप जुड़ा है, इस बात का एहसास बच्चों में कूट कूट के होना चाहिए, और जो उनमें जगाए वो आपके जीवन में दिखना चाहिए। संवेदनाएं हृदय में होनी चाहिए जो सबके प्रति बह सके। कुल का गौरव, मैं किस कुल में जन्म लिया और यहाँ तक आया हूँ तो कैसे आया, इसका आभास और एहसास उनके अंदर होना चाहिए। और मेरा फर्ज क्या है, दायित्व बोध, मेरे ऊपर मेरे माता पिता का, परिवार का कितना बड़ा ऋण है, मेरे ऊपर उनका जो कर्ज है उसे चुकाना मेरा फर्ज है, इस बात का एहसास, तो फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और हर व्यक्ति से मैं कहता हूँ, अपने माता पिता के ऋण को कभी मत भूलना। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उसको आज तुम भुलाओगे तो तुमसे निकृष्ट इस संसार में और कोई दूसरा नहीं होगा। पता नहीं कहाँ जाओगे, इसलिए इनसे बचें। श्रीमती रेखा, डॉक्टर नमस्ते अखिलेश जी महाराज जी, जैन नमस्ते। विदिशा। आगे तैयार रहेंगे श्री अनिल जी, अमिता जी जैन दुर्गापुर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। दुई मिनराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है। जैसे हमें अभी शिखर जी आए तो पहचान वाले या रिश्तेदार कहते हैं महाराज श्री को हमारा नमोस्तु बोलना, या एक ग्रास दे देना, या हमारा अर्घ चढ़ा देना, तो इसका उन्हें पुण्य लगता है क्या, या फिर मैं ये सब करना भूल जाती हूँ तो मुझे दोष लगेगा क्या? देखिए, वो तो बोल के पुण्य कमा लिए। आप अगर अपनी नमोस्तु के साथ उनकी नमोस्तु बोल लोगे तो आपको दोहरा पुण्य मिलेगा। एक की नमोस्तु करो, 1000 की नमोस्तु करो, सबसे ज़्यादा पुण्य मिलेगा। आज एक बहन जी बता रही थी, बीना वाली, वो चंद्रकला जी के लिए बोल रही थी कि आपके निमित्त से हम लोगों की रोज़ नमोस्तु मिल जाती है। ये रोज़ कहती है जगत की सब जीवों की तरफ से हमारी ओर से नमोस्तु। तो एक की तरफ से नहीं, सबकी नमोस्तु। तो उस समय जितने लोग सुन के नमन करते होंगे उनके नमन के पुण्य का हिस्सा इनके अकाउंट में आ जाए। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य, यदि तुमसे किसी ने कहा है और तुम उनकी भी नमोस्तु अपनी पहले कर लो, फिर उनकी भी कर लिए तो दोबारा हुई, फिर तिबारा हुई, तो जितनी बार करोगे उतने कर्म झड़ेंगे ना, इसलिए हानि नहीं। ये सबकी बार से नमोस्तु। श्री नमोस्तु, अनिल जी, अमिता जी जैन दुर्गापुर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्री धीरेन जी, नमिता जी, पुत्र नमोस्तु अविरल गुरुदेव। अर्णव जैन, बेडफोर्ड, लंदन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब एक बीज को मिट्टी में रोपित किया जाता है तो वो पूरी तरह से अपने को मिट्टी में समर्पित कर देता है। फिर से बोलिए। जब किसी बीज को मिट्टी में रोपित किया जाता है तो वो पूरी तरह समर्पित होकर धरती माँ को अपने को समर्पण दे देता है, समर्पित कर देता है, और फिर धीरे धीरे उसमें अंकुर फूटते हैं, और फिर सूरज उसको शक्ति देता है, उसको हवा से उसको बहुत तेज मिलता है, और गुरुदेव एक दिन वो वृक्ष का रूप ले लेता है, और वही छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बनता है जिसमें हजारों परिंदे आश्रय लेते हैं। और इतना ही नहीं, एक दिन वो एक जनक बन जाता है हजारों बीज को देने के लिए। तो गुरुदेव, मेरा यह मानना है कि हम उसने संपूर्ण अपना समर्पण दिया और विश्वास दिया, तब वो यहाँ तक पहुँचा। तो हम कभी कभी समर्पण तो दे देते हैं लेकिन विश्वास हमारा बीच में रह जाता है, और कभी कभी विश्वास करते हैं तो समर्पण अधूरा रह जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कृपया समाधान कीजिए। मैं आपकी बात पर थोड़ा सा संशोधन चाहता हूँ। बीज मिट्टी में समर्पित होता है, वृक्ष का रूप धारण करता है, लेकिन वही बीज पत्थर पर पड़ जाए तो सड़कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बात समझने की केवल ये है कि जीवन की उन्नति में केवल समर्पण और विश्वास ही पर्याप्त नहीं है, उससे ज़्यादा अपेक्षा पहचान की है। समर्पण करूं तो कहाँ करूं? मिट्टी में समर्पित बीज विशाल वृक्ष की यात्रा कर लेता है
और पत्थर में पड़ने वाला बीज वहीं सड़ गल कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तुम अपने आप को देखो, अपने जीवन के बीज का अतीत क्या रहा। हमने इसे व्यर्थ करके विनष्ट किया या इस बीज को विराट स्वरूप दिया। बीज को विनष्ट भी किया जा सकता है तो बीज से विराट भी किया जा सकता है। तो चुनाव उसका भी होना चाहिए, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का सही लक्ष्य प्राप्त कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव, हाँ, नमोस्तु। धीरेन्द्र, नमिता जी, अविरल, आर्नो जैन, वेटफोर्ड, लंदन से। आगे तैयार रहेंगे श्री आशीष जी जैन, अवंती परिवार, सतना। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। बोलो। हाँ, सवाल है कि हाँ नहीं? मेरा क्वेश्चन बोलो बोलो, घबराओ नहीं। कि जैसे बोलते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में क्या ऐसा रहता है कि मतलब मंदिर में दिया गया दान का ज़्यादा महत्व है बजाय किसी स्कूल के, हॉस्पिटल के या पर्यावरण से रिलेटेड? बहुत अच्छा सवाल हो गया आपका। हाँ, देखिए, दान कहीं भी दे, दान एक अच्छा कर्म है, देना चाहिए। पर किसकी अपेक्षा किसको दान दे, उसको समझने से पहले हमें दान के उद्देश्य को समझना चाहिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करता हूँ, दान देते क्यों हैं? दान अपन इसी भावना से देते हैं कि उस पैसे का सही उपयोग हो और किसी को पैसे का उपयोग क्या होगा, कोई अच्छा क्यों, किसके लिए हम दान देते हैं? दान देने का उद्देश्य क्या है? एक जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो सके उससे, और उसका हम उपकार कर सकें, उसका हम हित कर सकें, है ना? यही है ना? कोई दिक्कत नहीं, सचाओ नहीं और थोड़ा फैल के खड़े हो जाओ। हम उसका उपकार कर सके, हम उसका हित कर सके, हित की भावना से दान देते हैं। अब एक व्यक्ति के एजुकेशन की व्यवस्था आपने कर दी, उसका भावी जीवन बता दिया, ये उपकार हुआ। परिवार, एक व्यक्ति के भरण पोषण की व्यवस्था कर दी, उसके परिवार की व्यवस्था हो गई, ये उपकार हुआ। एक भूखे को भोजन करा दिया, दिन भर की पीड़ा मिट गई, ये आपका उपकार हुआ। किसी मरते की चिकित्सा करा दी, उसकी आयु पर्यंत उसको स्वास्थ्य लाभ दे दिया, ये उपकार हो गया, ये उपकार हुआ। जी हाँ। पर आपके किसी निमित्त से किसी व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान हो गया, कितना बड़ा उपकार किया, कितना बड़ा दुख दूर किया, एक दिन का नहीं, जन्मों जन्म का। हाँ, जन्म जन्म का, भाव का दुख मिटा ना। जी हाँ। अब कंपेयर करो, बोलो अपने मुंह से। नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, नहीं, कोई तुलना ही नहीं हो सकती इसमें। समझ में आ गई बात? जी हाँ। अब महाराज आपने तो बता दिया, हमने ठान लिया, कोई तड़पता रहेगा तो उधर भी एक पैसा नहीं देंगे हम, दान तो मंदिर में ही देंगे। ऐसा नहीं, जहां जो आवश्यक है वो करो, लेकिन एक करुणा दान है, एक परमार्थिक दान है। एक व्यक्ति है जिसके अंदर कोई पीड़ा है तो हमने उसको मरहम लगा करके ठीक किया, और एक है कि उसको काढ़ा पिलाकर जड़ से बुरा दवा उसकी बीमारी दूर कर दी। कौन सा ट्रीटमेंट सही है? आप डॉक्टर तो नहीं हो? नहीं। अच्छा, हाँ। अब लंदन में हम क्या हो सकता है, डॉक्टर हो तो जड़ से मिटाई वो ठीक है ना? तो दुख की जड़ क्या है? ये भौतिक अभाव हमारे दुख की जड़ नहीं है, दुख की जड़ है हमारा अज्ञान प्रेरित कर्म। अब अज्ञानी मिट गया तो जड़ ही उखड़ गई, फिर दुख खत्म। तो जिससे दुखों की जड़ उखड़े उसमें अपना द्रव्य लगाओ, समझ गए? जी हाँ। तो फिर ये सब करुणा बुद्धि से, ये भी तुम्हारा धर्म है, मानवीय भावना से भर कर दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन ये यहीं अटक के मत रहो,
तुम आदमी को सपोर्ट कर करके जिंदा नहीं रख सकोगे, उसका पुण्य बढ़ा के खड़ा कर दो। आज तुम दान दे रहे हो, कल दान देने लायक बन जाएगा वो, उसका पुण्य बढ़े ना। भिखारी को भिखारी ही मत बनाओ, भिखारी के भविष्य को ऐसा बनाओ कि आज का भिखारी कल सम्राट बन सके। ये दृष्टिकोण होना चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण होगा तब होगा। इसलिए मैं इस संदर्भ में जब भी बात आती है एक उदाहरण देता हूँ। क्योंकि तुम लंदन से आए हो, शायद पहले नहीं सुने होंगे, इसलिए आज उदाहरण देता हूँ। और जो पहले सुन लिए होंगे दोहरा के उसको और पक्का कर लेना, क्योंकि अच्छी बात रोज़ सुननी चाहिए। दो तरह के कार्य होते हैं, एक इम्पोर्टेंट और एक अर्जेंट। क्या बोला? इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। जो इम्पोर्टेंट होता है इम्पोर्टेंट होता है, और पर कई बार ऐसा होता है कि कोई अर्जेंसी आ जाती है, अर्जेंट काम आ जाता है, तो हम इम्पोर्टेंट को भी गौन कर देते। करते कि नहीं करते? हाँ, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से आपकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, 7:10 पर आपको उस मीटिंग में जाना है, और ठीक 7:05 में आपकी हाजत बिगड़ गई, शौच की इच्छा हो गई। अब क्या करोगे? इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाने के लिए अपने कपड़े खराब करोगे कि पहले टॉयलेट में जाओगे? अर्जेंट काम करेंगे पहले तो अर्जेंट काम है ना। तो इसी तरह यदि कोई पीड़ित दुखी दिखे उसे अर्जेंट मानो, सल्टा दो। मंदिर भी जा रहे हो और कोई प्यासा भूखा पीड़ित दिखे तो उसकी सेवा कर दो, फिर मंदिर आओ। पर ध्यान रखना, शौच की बाधा होने पर पखाना में जाना समझ में आता है, पर दिन भर पखाने में बैठे रहना कहाँ की समझदारी। समझ में आ गई ना बात? जी हाँ। उसी में मत बैठना, लक्ष्य बड़ा रखो। भाव दुख को मिटाने का एक उपाय है, जिन शासन की शरण में आना। एक भाव रखो, सारा संसार जिनेंद्र भगवान की शरण में आ जाए, उसका दुख अपने आप दूर हो जाएगा। हम करता कहाँ है दुख दूर करने के। और देखो आज तुम किसी को देने में समर्थ बने हो, किसके बल पर बने हो? तुम्हारे पास सारे अनुकूल साधन आए किसके बल पर आए? किसी की कृपा से नहीं। तुमने कोई अच्छा कर्म किया इसलिए इस लायक बने। और जो आज पीड़ित है, परेशान है, भिखारी है, दरिद्र है, वो अपने करनी से है। तो उनके अंदर ऐसी प्रेरणा जगे, दृष्टि जगे कि उनकी करनी सुधरे, तो उनकी आत्मा तरे। वो कब सुधरेगी? प्रभु की शरण में आएंगे तब ना। इधर आए सुधरे तब होगा। तो उस तरह की दृष्टि यदि उनके अंदर में उत्पन्न कर दिया जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। इसलिए अब अपना तय कर लेना कि मेरी प्रायोरिटी किस में हो। ठीक है। श्री आशीष जी जैन, अवंती परिवार, सतना। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रदीप जी जैन, गुवाहाटी, आसाम। जल्दी आइए। मुनि द्वय के श्री चरणों में अवंती परिवार एवं सतना जैन समाज का नमोस्तु। महाराज, श्री चातुर्मास स्थापना में कलश स्थापना का अस्तित्व कब से शुरू हुआ? इसका मैंने चातुर्मास कलश स्थापना के दिन ही बता दिया। इसमें एक और था कि आजकल ये एक स्टेटस सिंबल सा बना दिया इतने के श्रावकों द्वारा, ये क्या उचित है कि इतने का इनका कलश, क्या उसके हिसाब से मुनि लोगों की वो करने लगे हैं? जो ये सोच अपनी जगह है, मैंने इस विषय में काफ़ी प्रकाश डाल दिया है, इसलिए इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। कलश स्थापना क्या है और चातुर्मास क्या है, इस पर मेरा पूरा प्रवचन है और चर्चा भी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। डॉक्टर प्रदीप जी जैन, गुवाहाटी, आसाम। आगे तैयार रहेंगे सचिन सोनू जैन, बीना। नहीं, सवाल नहीं है। हाँ, चलो और बोलो। नमोस्तु महाराज। जल्दी बोलिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज, स्वाध्याय के क्षेत्र में मैं नया नया आया हूँ, लिहाजा प्रश्न पूछने की पात्रता शायद अब भी मुझ में नहीं है, लेकिन एक मूढ़ सा प्रश्न, काफ़ी मूढ़ सा प्रश्न मैं आपसे शायद कर रहा हूँ आज। बोलिए। महाराज,
इस जीव के साथ कर्म बंध का मूल कारण हमारे कसाय हैं, जो क्रोध मान माया लोभ, ये कसाय कर्म बंध का मूल कारण है। इन कसायों का इस जीव से संयोग कैसे हुआ, इसका कारण क्या है? क्या ये भी कर्माणु ही हैं? कषायों का जीव से संयोग कैसा हुआ, बड़ा अच्छा सवाल है। ये सवाल तब उठता जब जीव का कोई प्रारंभिक दौर होता कि यहाँ से जीव की शुरुआत हुई। ये अनादि से है। और ये जैसे घी किस में मिलता है? घी का रॉ मटेरियल क्या है? दूध है। दूध में किसी ने घी को मिलाया क्या? घी जब भी उपलब्ध होगा मूलतः तो दूध में ही होगा। अब दूध से एक बार प्रोसेस करके घी को अलग कर ले तो बात अलग है। ऐसे ही संसारी जीव जब से संसार में है कर्मयुक्त है, और कर्मयुक्त होने के कारण उसके ऊपर कषायों का परिणाम बना रहता है, संस्कार बने रहते हैं। जब उसकी चेतना जगेगी, कषाय हटेंगे, आत्मा पवित्र। सचिन, सोनू जैन, बीना, हाँ जल्दी आगे तैयार रहेंगे। श्रीमती शीतल जैन, राजेश जैन, आर्किटेक्ट, नई दिल्ली। हो गए महाराज जी, आज के प्रवचन में आपने कहा था कि किसी की गलती को आपको माफ़ कर देना चाहिए, तब परिवार में प्रेम बढ़ता है। महाराज जी, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम संकोच में तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन हम कभी उसको भुला नहीं पाते हैं। तो माफ़ करना ही नहीं, माफ़ करने के आगे साफ भी करना चाहिए, क्लीनिंग भी करना चाहिए। तो माफ़ करने के बाद अगर साफ कर लो तो मामला ही ख़त्म। और साफ करने के पहले अपने मन को साफ करो, तभी माफ़ होगा। तो मन साफ करके माफ़ करोगे तो सामने वाले की गलती भी साफ हो जाएगी, और तभी प्रेम सही अर्थ में पनप पाएगा। ये जो पूरी श्रृंखला चल रही है कुरल काव्य में, मैं एक हफ्ते से सुन रही हूँ उसको ऑनलाइन। तो ये कुरल का ग्रंथ क्या है, इसके बारे में? देखिए, कुरल काव्य मैंने अपने पहले दिन के प्रवचन में ही कहा था, और बहुत अच्छी बात आपने की है। सबको अभी जो प्रवचन की श्रृंखला चल रही है, कुरल काव्य एक ऐसा संप्रदायातीत ग्रंथ है जिसे तमिल का वेद माना जाता है और विश्व की सभी भाषाओं में अनुदित है। यह मूलतः संत तिरुवल्लुवर के नाम से रचित कृति है। तिरुवल्लुवर आचार्य कुंद का ही एक नाम था, ऐसा कहा जाता है। ये इसका मूल नाम तिरुकुरल है, जिसमें 108 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 10-10 सूत्र हैं। मैं उनकी ही व्याख्या कर रहा हूँ, और पूरी तरह से जीवन मूल्यों पर केंद्रित बातें हैं, लोगों के लिए बहुत व्यवहारिक है। जो भी इसका लाभ लेना चाहते हैं, चूँकि ये सारा कार्यक्रम अभी पारस चैनल पर ही चलता है, जो 8:10 से प्रवचन की शुरुआत होती है और 40 मिनट की खुराक आपको सुबह मिलती है। जो भी अपने और अपने परिवार में एक परिवर्तन देखना चाहते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। ऐसा आशीष दीजिए कि हम उसको आत्मसात। बिल्कुल, आगे। प्रिया जी एवं रीता जी, जलेसर, एटा, यूपी, सीखता से आ जाएं। आकांक्षा जी, कोटा, जल्दी आइए। बंधु, हम एक बार पुनः आपके लिए स्मरण दिला दें कि प्रतिदिन महाराज श्री के प्रवचन की श्रृंखला यहाँ पर चल रही है। बहुत ही मौलिक प्रवचनों की श्रृंखला चल रही है, और इसे आप पारस चैनल पर लाइव सुन सकते हैं प्रतिदिन प्रातः 8:10 से। और उसके पहले गुणायतन में संपन्न होने वाली शांति धारा का सौभाग्य भी आप प्राप्त कर सकते हैं। देख, अपने घर बैठे हुए लाइव देख सकते हैं 7:55 से। तो आप इसका जरूर लाभ लीजिएगा, सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। जल्दी आइए। और साथ ही साथ में आप प्रामाणिक ऐप पर भी लाइव इसे देख सकते हैं। बोलिए, जल्दी बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि क्या हर सिचुएशन में एक ब्लेसिंग होती है, चाहे अच्छी हो या बुरी? हर सिचुएशन में एक ब्लेसिंग, अगर हमारे हृदय में पवित्रता है तो जरूर ब्लेसिंग होगी, और वो हमारे जीवन को संबल देगा। हम अपने जीवन को अच्छा बनाने में सहायक बन सकेंगे, जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। आप कल पूछ लेना। जा रहे हैं आज। बोलो। नमोस्तु गुरुवर। यह प्रश्न रामगंज मंडी जिला कोटा से मेरी मम्मी विमला ठोरा का है। वे जानना चाह रही हैं कि ब्रह्म का अंश आत्मा ही शरीर धारण करता है और मन वृत्तियों के अनुसार कर्म करता हुआ विविध योनियों में जन्म लेता है। कहाँ तक तर्क संगत है? शंका का समाधान चाहती हूँ। आपकी वो सुन रही होगी वहाँ। हाँ। और अभी पापा मम्मी दोनों आशीर्वाद भी चाह रहे हैं आपसे। तो अभी ऑफ हो गया है, आप अच्छा, ऑनलाइन में कल कर लेना, है ना? चलो, ये नाम लिख लो, कल इनका नंबर आ जाए। चलिए। उत्तर प्रदेश से पूरनमल जी जैन,
आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री प्रति समय मन में अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं, उनमें अच्छे विचार भी होते हैं और बुरे विचार भी होते हैं, कुछ पाप वाले विचार भी होते हैं, कुछ धर्म वाले भी होते हैं। तो महाराज श्री हम पाप जन्य ऐसे बुरे विचारों को कैसे बदलें, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, विचार तो स्वाभाविक रूप से आते हैं, हमारा स्वभाव ही है विचार करना। हमें पहला प्रयास ये करना चाहिए कि जितना बने अपने आप को शुभ में रमाएं, ताकि हम शुभ विचारों के धनी बन सकें। जहाँ तक बुरे विचारों से अपने आप को बचाने का सवाल है, उसके लिए 2-3 उपाय करने चाहिए। जब कभी भी मन में बुरे विचार आए, तुरंत अपनी निंदा ग्रह करनी चाहिए और मन ही मन भावना भानी चाहिए, मेरे ये विचार मिथ्या हो और मैं दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँ। उसका एक प्रकार से प्रतिक्रमण करना चाहिए और उसके लिए अपने मन को कोई प्रायश्चित भी देना चाहिए। दूसरी बात, जब भी इस तरह के बुरे विचार हावी होने लगे, अपने मन में हमें कुछ अच्छे कमांड्स देना चाहिए कि मुझे सही सोचना है, मुझे सुंदर सोचना है, मुझे सही सोचना है, मुझे सुंदर सोचना है, मुझे पवित्र विचार रखने हैं। यदि ये सब बातें हम बार बार दोहराएंगे तो हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकेंगे। अपने मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए सत्संग एक बहुत अच्छा माध्यम है। सत्संग करने से व्यक्ति की विचारधारा में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित होता है। और इसके साथ चौथे क्रम में, अगर आप अपने आप को, अपने विचारों को निर्मल बनाए रखना चाहते हैं तो आप स्वाध्याय करना शुरू करें। स्वाध्याय, सत्संग, प्रतिक्रमण और अपने आप को जब हम दंडित करते हैं तो विचारों की शुद्धि बहुत आसानी से की जा सकती है। हैदराबाद तेलंगाना से प्रीतम जैन आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री लोग कहते हैं कि पास्ट को पास्ट में रखने से ही इंसान का फायदा है, पर हम जितना भी पहले बीती हुई बातों को भूलना चाहते हैं वो उतनी ही याद आती जाती हैं। तो महाराज श्री ऐसा क्या किया जाए कि पास्ट हमें वापस याद ना आए? देखिए, पास्ट को पास्ट मानो। आपने कहा है कि बीती हुई बातों को हम जितना भूलना चाहते हैं वे हम पर उतनी ही हावी होती। मैं कहूँगा इस स्मृति में आना बुरा नहीं है, पर बार बार स्मरण करने से बुरा कोई नहीं। पुरानी स्मृतियाँ हमारे मस्तिष्क के कोश में रहने दो, पर उनको बार बार उभार कर अपने आप को असहज बनाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हो गया सो हो गया, उससे अनुभव लो और आगे बात करो। और जब कभी ऐसी बातें मन में आई तो एक ही बात करें, बीती ताही विचार के आगे की सुध ले। जो हो गया सो हो गया, उससे मैंने एक अनुभव लिया, एक नसीहत दिया और अब आगे का रास्ता मुझे ठीक करना है। यदि ये प्रेरणा मनुष्य अपने अतीत से लेता है तो वो अपने वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को उज्जवल कर सकता है। पास्ट को डस्टबिन की तरह देखना चाहिए। डस्टबिन है, वो डस्टबिन है, फेंकने लायक है, वो पास हो चुका है, उसको हमें देखना नहीं है। और हम अपने फ्यूचर को ठीक रखना है तो फ्यूचर के लिए हमें क्या करना है वो हमारे सामने के ब्लैक बोर्ड की तरह है, उसमें हमें क्या लिखना है उसे हमें देखना चाहिए, तो हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। जो हम प्रेजेंट के टेबल पर लिखेंगे वही हमारे फ्यूचर के बोर्ड में अंकित होगा। महाराज श्री प्रकाश चंद जी पहाड़िया इचलकरन जी महाराष्ट्र से आपके श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री गृहस्थ अर्थात घर में रहते हुए हम अपने जीवन को पॉजिटिव, पावरफुल और प्योरीफाइड कैसे बनाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। घर में रहते हुए पॉजिटिव, पावरफुल और प्योरीफाई कैसे बनाएं? कुछ मत करो, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करो, तत्व ज्ञान को साथ लेकर के चलो। जीवन के परिवर्तन की सबसे बड़ी कुंजी है भेद विज्ञान। मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, इस समझ अंदर होनी चाहिए।
जब व्यक्ति के अंदर ये भावबोध जग जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरी आत्मा के अतिरिक्त संसार की जितनी भी सामग्रियाँ हैं वे सब मुझसे पृथक है, भिन्न है, इस बात का एहसास होते ही उस व्यक्ति की स्वभाव के प्रति अभिरुचि जगती है और स्वभाव के प्रति अभिरुचि जगते ही उसकी प्रवृत्ति में सहजता और सरलता आने लगती है। तो ऐसा व्यक्ति पॉजिटिव भी होता है, पोलाइट भी होता है और प्योरीफाई भी होता है। तो वो अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को पहचानना होगा, हमारा अहंकार उसी से नष्ट होगा, हमारी प्रवृत्तियाँ उससे सुधरेगी, हमारी चिंतन की धारा भी उसी से बदलेगी। तत्व ज्ञान सामने रखो, पहली बात। दूसरी बात, अपने मन को अच्छा मोटिवेशन दो। मुझे हर पल पॉजिटिव रहना है, मुझे हर पल सकारात्मक रहना है, ये बात बार बार अपने मन को दोहराना चाहिए, मन में ये बात डालनी चाहिए, गहरानी चाहिए, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। तो ये बात अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी तो हमें कठिनाई नहीं होगी। तीसरी बात, जब भी कभी ऐसी बात हो, हम अपने मन को खाली समय में मुझे पवित्रता अपनानी, यानी कुछ मोटिवेशन अपने मन को दें और फिर ऐसे लोगों के निकट रहें जो हमें हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, हमारी पवित्रता को बढ़ाने के लिए और जो हमारे व्यक्तित्व को निखारने में मददगार हो। और चौथी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए जो हमारे लिए नकारात्मक बनाते हों, जो हमारे अंदर अपवित्रता का संचार करते हों या जिससे हमारे अंदर अन्य दुर्बलताएं उत्पन्न होती हों। यदि इन दोनों स्तर पर हम ध्यान देंगे तो सुनिश्चित तौर पर जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकेंगे। महाराज, श्री इंदौर मध्य प्रदेश से इंजीनियर चंद्र कुमार जी जैन आपके श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं। महाराज, श्री भगवान बाहुबली व प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ प्रभु को तो तीसरे काल में ही कैवल्य एवं निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। तत्पश्चात भरत चक्रवर्ती अपनी साधना में लीन हुए दीक्षा के बाद, और ऐसा सुनते हैं कि उनको अल्प समय में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति है और निर्वाण की। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि उनके जीवन में यह पूर्व काल की साधना और तपस्या का फल था अथवा इस जन्म में उन्होंने ऐसी कौन सी तपस्या या साधना की जिससे अंतर मुहूर्त मात्र में ही उन्हें केवल्य की उपलब्धि हुई? ये एक संयोग था। भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुहूर्त लगा, बाहुबली को 1 वर्ष, भगवान ऋषभदेव को 1000 वर्ष। लेकिन इसके पीछे ये बात नहीं है कि उन्होंने पूर्व भाव में बहुत ज़्यादा तपस्या की और बाकी ने तपस्या नहीं की। एक संयोग, और संयोग को संयोग के रूप में देखना चाहिए। किसी के साथ भी हो सकता है। और इस बात को लिखित करके भगवती आराधना में एक सवाल उठाया गया कि इतनी त्याग तपस्या करने की जरूरत क्या है? सबसे अच्छा तो भरत चक्रवर्ती का रास्ता है, सब कुछ मजे मौज करो, आखिरी में हाथ पर हाथ धरो और भरत चक्रवर्ती की तरह दीक्षा लेकर मोक्ष हो जा। उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि भैया, किसी महानगर के व्यस्ततम चौराहे पर दिन के 12 बजे किसी को कोई खजाना, किसी अंधे को कोई खजाना मिल जाए, किसी महानगर के व्यस्ततम चौराहे पर दिन के 12 बजे किसी अंधे को कोई खजाना मिल जाए तो यह देखकर कि अंधे को खजाना मिलता है, अपनी आंखें फोड़ लेना कहाँ की बुद्धिमानी है? बात समझ में आ रही है ना? आंखें मत फोड़ो। किसी अंधे को मिल गया तो हर अंधे को नहीं मिल सकता।
इसलिए तुम आँख वाले हो, तब करते हुए आगे बढ़ो। भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हो गया एक अंतर मुहूर्त में, ये एक अपवाद है। तुम ये देखो कि आदिनाथ को 1000 वर्ष लगा, जो तीर्थंकर भी थे। तो हमें तो कितने भी वर्ष लगे, हमें वर्ष नहीं देखना है, अपना उत्कर्ष देखना है और उसके लिए निरंतर प्रयत्नरत रहना है। तब हम अपने मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे और जीवन को सार्थक कर पाएंगे। महाराज श्री बिनौली बागपत से नितिन जी जैन आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री किसी ने क्या खूब कहा है, सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का, यह तीनों रास्ते इंसान को ज़िंदगी में कभी हारने नहीं देते। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि लोग हारे हुए से सलाह लेना क्यों पसंद नहीं करते, वे यह कहकर क्यों छोड़ देते हैं कि हारा हुआ हमें कैसे जिता सकता है, समाधान करें महाराज। फिर से वाक्य बोलिए। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए की और दिमाग खुद का। खुद का क्या सवाल किया? यह तीनों रास्ते इंसान को जिंदगी में कभी हारने नहीं देते हैं। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि लोग हारे हुए से सलाह लेना क्यों पसंद नहीं करते, वे यह कहकर क्यों छोड़ देते हैं कि यह हारा हुआ हमें कैसे जिता सकता है। देखिए, दोनों दृष्टियाँ, सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का। मेरा मानना तो यह है कि यदि व्यक्ति खुद के दिमाग का संतुलित प्रयोग करे तो न तो किसी से सलाह की ज़रूरत होगी, न किसी और के तजुर्बे की। वो खुद में इतना सक्षम होगा कि सारे काम कर सकेगा। जहाँ तक हारे हुए व्यक्ति से सलाह मांगने की बात है, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति सलाह देने की स्थिति में है भी कि नहीं। प्रायः हारे हुए लोग खुद हताश हो उठते हैं, तो जो हताश होगा वो हमें क्या परामर्श दे पाएगा। हाँ, हारा हुआ व्यक्ति यदि अपने अनुभव का कोई पाठ पढ़ाए तो उससे हम अनुभव जरूर ले सकते हैं। इसे थोड़ा पलटना चाहिए, अनुभव हारे हुए व्यक्ति का और परामर्श जीते हुए व्यक्ति से लो। विफल व्यक्ति के अनुभव से सीखो ताकि तुम आगे चलकर वो गलतियां न दोहरा सको और आगे बढ़ सको। और सफल व्यक्ति से वह सलाह लो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जज्बाती बनाए। और इन सब के साथ अपने दिमाग का सही प्रयोग करो जो जीवन को ऊंचा उठाए। हमारा श्री मंदसौर मध्य प्रदेश से ग्रंथ जैन आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री मैं 17 वर्ष का हूँ, अभी IIT जी की तैयारी कर रहा हूँ, परंतु मेरे मन में वैराग्य के भाव भी हैं। मन में बड़ी उलझन है कि क्या करूं, ना मैं अपने IIT पर ध्यान दे पा रहा हूं, ना पूर्णतया धर्म पर सोच पा रहा हूं। यदि वैराग्य धारण कर मुनि दीक्षा धारण करूं तो माँ और पिताजी की मेहनत दिखती है और लगता है कि मैं IIT करूंगा तो उनका भविष्य अच्छा होगा, और यहाँ पर मुझे संसार की पीड़ा भोगनी पड़ती है। गुरुदेव दुविधा से मुझे निकालें और मार्गदर्शन करें। देखो, नाम तो बहुत अच्छा है, प्यारा सा ग्रंथ। मैं ग्रंथ को ग्रंथों का सार सुना रहा हूँ। यदि तुम्हें तुम्हारे माता पिता और उनका भविष्य दिखता है, तुम्हें तुम्हारा परिवार दिखता है और तुम्हें तुम्हारे ये सांसारिक थपेड़े दिखते हैं, तो तुम्हें यही चाहिए कि तुम उन्हीं के हित में काम करो। और यदि तुम्हें तुम्हारी आत्मा दिखती है तो इन सब को भूलो और जिसके लिए मुनि बना जाता है उस रास्ते को चुन लो। अगर तुम्हें दिख रहे तुम्हारे माता पिता, तो तुम्हारे हृदय में अभी वैराग्य जगा ही नहीं। असल वैराग्य को तब समझना जब तुम्हें केवल तुम्हारे होने का एहसास और आभास हो। अभी तो तुम्हें दिख रहा है ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु, ये मेरा परिवार, ये मेरे परिजन है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा नाम है, ये मेरा रूप है। ये तो भ्रम है, ये सब असत्य है।
ये झूठे हैं। मेरा तो केवल मैं हूं ना, और मैं अपने साथ अपना एकत्व जोड़ने के लिए ही तो मुनि बना हूं या मुनि बनूंगा। तो जब मैं मेरे लिए मुनि बनूंगा तो मेरे सामने दूसरे अपने आप गौण हो जाएंगे, फिर ये सवाल ही नहीं होगा कि उनका क्या होगा। और मैं किसी का करता कहाँ हूँ, सब अपने अपने करता है। मैं तो केवल और केवल निमित्त मात्र हूँ। जब तक अंतरंग में ऐसी समझ न हो, मैं सभी को सलाह दूंगा दीक्षा लेने का मन मत बनाना। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, पर केवल मुनियों का ग्लैमर देखकर। एक दिन एक 10th क्लास का बच्चा आया परिवार के साथ, बोला महाराज जी मैं मुनि महाराज बनना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्यों बनना चाहते हो? बोले महाराज मुझे आप जैसा बनना है। बोले और अच्छी बात है, पर मेरे जैसा क्यों बनना चाहते? महाराज आप बहुत फेमस हो। हमने कहा ध्यान रखो, फेमस बनने के लिए मैं मुनि नहीं बना, और तुम मेरे जैसे फेमस हो इसलिए मैं तुम्हें मुनि बनने की सलाह नहीं दूंगा। हाँ, तुम मेरे जैसे फ्रेश बनने के लिए मुनि बनना चाहो तो सबसे अच्छा है। अपने अंदर के स्वरूप को निखारने के लिए मुनि बनो, अपने जीवन को संवारने के लिए मुनि बनो, अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए मुनि बनो, तब मुनि बनने का कोई अर्थ है। अन्यथा सब केवल बातें हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर जो चलते हैं उनका जीवन सुंदर बनता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की।